पहला सवाल है आपका प्रतिशत का। देखिए, शक्कर का मूल्य 20% बढ़ जाने पर किसी गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, खर्च में कोई परिवर्तन ना होगा मतलब ये है कि अगर 100 रुपये किलो की शक्कर रही होगी, उसका रेट बढ़ चुका है 20%, यानी हम मान लेते हैं 20 रुपये बढ़ गया है, तो कितना हो गया है 120 रुपया। अब बताइए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना होगा मतलब पहले हम अगर 100 रुपये की शक्कर खा रहे थे तो आज भी हमको कितने रुपए की खाना है, 100 रुपये की ही शक्कर खाना है। तो 100 रुपये की शक्कर खाना है तो अब रेट बढ़ गया है कितना, 120, यानी हमको 20 रुपये की शक्कर नहीं खाना है, यानी खपत ही कम कर देना है। ठीक है, तो खपत कम करना है तो हमको देखना होगा कि 20 रुपये की शक्कर आखिर कितने प्रतिशत होती है। तो 20 रुपये की शक्कर 120 रुपये, अब नया भाव क्या है शक्कर का 120, तो 120 रुपये के हिसाब से कितने प्रतिशत होती है यहाँ से हम पता कर लेते हैं। तो 20 से काट दी हमने तो ये कट गया 6 बार, फिर 2 से काट दी तो ये 50 बार, और ये कट गया कितनी बार, 3 बार। 50/3 मतलब कितना होता है, 16/2/3%। इसका मतलब आपका आंसर आ गया डी। ठीक है, यदि आप इसको और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कितने प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर कि 20% क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो हम ये देख लेते हैं 20% को आप मूल्य ही मान लीजिए कि 20 रुपया बढ़ रहा है, तो 20 रुपया बढ़ रहा है और रेट बढ़कर कितना हो जाएगा, 100 रुपये हम मानते हैं कभी भी। तो 100 रुपये के हिसाब से अगर 20 रुपये बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा नया मूल्य, 120 गुणित क्या हो जाएगा 100। तो 20 एकम 20, 20 छके 120, और इसको हम काट देंगे फिर से तो कितना हो जाएगा 50/3। 50/3 मतलब 16/2/3%। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको कभी भी ये बोलता है कि 20% बढ़ जाने पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आप बढ़ा हुआ मूल्य ही रखना, 100 से ज़्यादा या 100 से कम, और जितने प्रतिशत की बढ़ रही है या घट रहा है उसको आप ऊपर रख देना। तो गुणित क्या कर दीजिए 100। तो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका तैयार हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेहूं का मूल्य 10% कम हो जाने पर, गेहूं का मूल्य 10% कम हो जाने पर मतलब ये है कि अगर उसका मूल्य 100 रुपया रहा होगा तो कितना हो गया होगा 90 रुपया। अब रेट कम हो जाने पर खपत कितने परसेंट, यानी हमको अब खाना ज़्यादा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने का खर्च ना घटेगा, मतलब है कि हम अब 90 रुपये किलो तो हो गया गेहूँ, लेकिन लेंगे हम कितने का, 100 रुपये का ही लेंगे, यानी कि 1 किलो से ज़्यादा आएगा। तो आपको कितने प्रतिशत खपत बढ़ाना होगा यही बोल रहा है। तो आप देखिए कि दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 रुपये का। तो 10 रुपये का गेहूँ हम ज़्यादा खाएंगे अब, और नया रेट कितना हो गया 90। तो 10/90 गुणित 100 मतलब कितना हो जाएगा, 0 से 0, 100/9। 100/9 का मतलब कितना हो गया आपका, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, 11 सही 1/9 आपका आंसर आ गया कितना, सी। और मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में बनाना है, तो शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करना है, आपको यही देखना है कि कितने प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आपका यहाँ पर कितने प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पे 10% कम हो रहा है। तो 10% कम हो रहा है तो पहले 10 रुपये रख दो, जितने रुपए कम हो रहा है, और 100 रुपये हम मूल्य मान के चलते हैं, तो 10 रुपये कम होकर कितना हो जाएगा 90, गुणित क्या हो गया 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9। अब ये वाला सवाल देखते हैं, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि अगर ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय को आप क्या मान लो, 100 मान लो। तो ए की आय 25% कम मतलब कितनी हो गई, 75 हो गई। तो अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, इसके आधार पर प्रतिशत बताना है। जिसकी आय से बोलेगा उसी से प्रतिशत पता करना रहता है। तो आप बताइए दोनों के बीच में अंतर कितने का, 25 का। तो 25 अधिक है लेकिन 75 के हिसाब से परसेंट बताना है। तो 25/75 गुणित 100, यानी 25 एकम 25, 25 दिया 75, 3 से 100 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर डी आ गया। ठीक है, इसको भी आप यदि शॉर्ट में बनाओगे तो शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से देख लो 25% कम बोल रहा है ना, तो आप क्या करिए 25 और नीचे 25% कम 100 से, तो कितना हो जाएगा 75 गुणित 100। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये वाला सवाल देखिए, राम की आयु श्याम की आयु से कितना है, 16 सही 2/3% अधिक है। तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर राम और श्याम की कहानी बोल रहा है, तो राम की आयु श्याम की आयु से कितना अधिक है, 16 सही 2/3%। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रतिशत को सॉल्व कर लेंगे। तो 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 16 3 48 और 2 50/3, 3 पर प्रतिशत है इसलिए नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 50 एकम 50, 50 6 के 300,
यानी कितना हो गया 1/6। 1/6 की वृद्धि होने का मतलब होता है 6 में 1 बढ़ना। ठीक है, तो 6 रुपये रहा होगा, मान लेते हैं कि श्याम की जो आयु है और राम की आयु, तो राम की आयु श्याम की आयु से 16 सही 2/3% अधिक है, तो श्याम की आयु आपकी क्या रही होगी 6 रही होगी। तो ये 1 बढ़कर, देखो 6 में 1 की वृद्धि हो रही, यानी 1 बढ़कर कितनी होगी 7। तो अब बताना है कि श्याम की आयु राम की आयु से कितने % कम है। तो राम की आयु से कितने % कम है, तो पहले अंतर निकाल लो, तो अंतर कितने का है 1 का, तो 1/7 गुणित 100, 1/7 गुणित 100, 7 से भाग दे दो, तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 चौके 28, बचा कितना 2/7, 14 सही 2/7% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल भी आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे इससे पहले वाला सवाल किए थे, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो है % काय में है, सही बटे में। तो इसको पहले सरल करने का तरीका क्या होगा आपका, 11 9 99 और 1 कितना हो गया 100/900। 900 क्यों, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए नीचे बटे में क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1/9। यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर 1/9 की वृद्धि हो रही है, मतलब कि 9 में 1 बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल पहले मान लो कि 9 रहा होगा, तो अब कितना हो गया है 10 हो गया, 1 बढ़ रहा है। तो अब कमी कितनी करना होगा बोल रहा है, तो बताइए यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है 1 का, तो 10 में 1 की कमी करेंगे तभी जाके तो 9 बनेगा, तो 10 के आधार पर कितना % निकलेगा ये आपको बताना है। तो 1/10, 0 से 0 कट गया, यानी 10% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक और सवाल बिल्कुल उसी टाइप का है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 33 सही 1/3% की क्या कर दी जाए, कमी। तो 33 से 1/3 यानी कितना हो जाएगा, 33 3 99 और 1 100, 100/300, 300 क्योंकि प्रतिशत है इसलिए नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 1/3 की कमी। कमी का मतलब होता है 3 में 1 की वृद्धि। इससे पहले वाले में वृद्धि बोलता था तो हम जोड़ते थे, इस बार कमी बोल रहा है इसलिए 3 में 1 की क्या होगी, कमी, यानी 3 से कितना हो गया 2 हो गया। तो अब कितनी वृद्धि करना होगा इसमें, तो कितनी वृद्धि करना होगा 1 की, तो 1/2 गुणित 100। हमेशा नया वाले मान से ही प्रतिशत निकलता है, तो 2 से काट देंगे 100 को, तो कितनी बार कट जाएगा 50 बार, आपका आंसर आ गया कितना 50। अब ये वाला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब इसको समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ती है, पुनः 20% बढ़ती है, अब उसके मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर उसका मूल्य 100 रुपया रहा होगा मान लेते हैं, तो 100 रुपया रहा होगा तो 10% बढ़ता है, मतलब 100 में 10 बढ़ना मतलब कितना होता है 110, तो 110% हो जाएगा, वो 10% बढ़ रहा है। फिर 20% बढ़ता है मतलब कितना हो जाएगा 120% हो गया, 120/100। 100 से 100 क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गए, 12 गुणित 11 कितना होता है 132। तो अब बताइए पहले वाला मूल्य हमने क्या मानकर चले थे 100, और अब नया मूल्य क्या बन रहा है आपका 132, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर 32 की वृद्धि हो रही है, तो 100 के आधार पर 32 जो होगा 32% होगा, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया बी। अब इसी सवाल को यदि आप दूसरे तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक और तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। यदि आप इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे तो 10% बढ़ती है, तो इसको आधार सूत्र के आधार पर बना सकते हैं, जैसे कि 10% बढ़ रही है, फिर 20% बढ़ रही है, फिर 10 गुणित 20/100, ये आपका सूत्र हो गया। लेकिन दोस्तों सूत्र वगैरह आपको एग्जाम में कभी याद नहीं आएंगे, इसीलिए ध्यान रखना कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पर ही बनाएं। ज़्यादातर आप मूल्य मान ले 100 रुपया, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है, 10 और 20 कितना होता है 30, और 2 एकम 2, 30 और 2 कितना हो गया 32, 32% आपका आंसर आ गया। इसको और अगर एक तरीके से बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। क्या करेंगे, 10% बढ़ते तो आप पहले % को ही सॉल्व करना कभी भी। तो 10% बढ़ रहा है मतलब आप क्या करेंगे 10/100 लिख दीजिए, 10% को हम 10/100 लिखते हैं, 0 से 0, यानी 1/10 की वृद्धि होगी, यानी 10 रुपये मूल्य रहा होगा तो कितना हो गया अब वो 11, 10 में 1 की वृद्धि। फिर 20% बढ़ती है तो कितना हो जाएगा भाई, ये 20/100 कितना होता है 20/100, यानी 1 कितना हो गया 5, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 5 में 1 की वृद्धि होगी, मतलब 5 रुपये मूल्य रहा होगा तो अब कितना हो गया 6। तो दोनों प्रतिशत का क्या कर दीजिए गुणा, 10 गुणित 5 कितना हो गया 50, यानी ये उसका वास्तविक मूल्य रहा होगा, और दोनों प्रतिशत बढ़ने के बाद 11 6 कितना हो गया 66। तो अब देखिए 50 में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है 16 रुपए की, तो 16 रुपये 50 रुपये का कितना % है, तो यहाँ से आपका % निकल जाएगा, 50 दूनी 100, 16 दूनी कितना हो गया 32%।
अब इस सवाल को देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले 20% बढ़ रहा है, फिर बाद में 30% कम हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 100 रुपये मान लेते हैं मूल्य, या उसकी आय मान लेते हैं, व्यक्ति की आय दिया हुआ है इसलिए। तो 100 रुपये उसकी आय रही होगी, पहले 20% बढ़ गई, मतलब कितना हो गया 120/100, और फिर 30% कम हो गई, मतलब कितना हो जाएगा आपका 70। 100 में 30 कम होना मतलब कितना हो गया 70, 70/100। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, ये दो दोनों जीरो क्या हो गए कैंसिल। 12 गुणित 7, 12 गुणित 7 कितना होगा, 12 7 84। अब मूल्य कितना था उसका 100, और अब मूल्य कितना हो रहा है 84, मतलब कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, 16% की कमी हो रही है, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। और यदि आप इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला बताया था कि कौन से तरीके से बनाएंगे, आप डायरेक्ट इसको परसेंट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 20% बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, 30% कम हो रहा है इसलिए क्या कर दी -30, प्लस 20 गुणित -30 बटे क्या हो गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल, 20 में से 30 गया तो कितना हो गया -10 हो गया, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो गया 6। तो -10 और माइनस से कितना हो गया -16। माइनस आने का मतलब ये होगा कि कमी हो रही है, तो 16 की कमी हो रही है, मतलब क्या आ गया सी। और यदि तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप क्या करो, उसको प्रतिशत लेकर सॉल्व कर लो, तो प्रतिशत लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20%, 20% यानी 20/100 मतलब 1/5, 30% मतलब 30/100 मतलब 0 0 कैंसिल होकर 3/10। तो यहाँ पर ये वृद्धि हो रही है तो 5 रुपये से कितना हो गया 6 रुपये, यहाँ पर ये कमी हो रही है तो 10 रुपये में से कितना 3 रुपये कम होकर कितना हो गया 7 रुपये। तो 10 गुणित 5 यानी कितना हो गया 50, 6 गुणित 7 यानी कितना हो गया 6 7 कितना होता है 42। तो बताइए कितने रुपए का अंतर आया, 8 रुपए की कमी हो रही है। 50 रुपए मूल्य रहा होगा वास्तविक, और घटने के बाद कितना हो गया 42। तो 8 रुपए 50 रुपए का कितना परसेंट है, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% की क्या हो रही है आपको यहाँ पर कमी हो रही है। अब ये वाला सवाल देखिए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। 100 उसका हम क्या मान लेते हैं, क्षेत्रफल मान लेते हैं। अगर पहले 20% की लंबाई में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी, इसलिए 120/100। फिर चौड़ाई में 20% की कमी होगी तो क्षेत्रफल में भी होगी, मतलब 80 बटे क्या हो गया 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 12 8 कितना होता है 96। बताइए 100 से 96 हो गया, क्षेत्रफल कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, 4% की कमी होगी। ठीक है, और यदि आप उसको दूसरे तरीके से बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये वाले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी वर्ग की भुजा, तो दोस्तों आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। अगर उसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो उसके काय में वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, तभी तो उसका जो वर्ग होगा वो बराबर बनेगा, अन्यथा वो आयत बन जाएगा। तो कभी भी ध्यान देना कि जब भी ऐसा सवाल आता है वर्ग या फिर वृत्त, है ना, दो चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पर वर्ग की जगह में आपको वृत्त भी मिल सकता है, त्रिज्या में वृद्धि करने बोलेगा। ठीक है, तो वर्ग हो या वृत्त हो, इनमें एक चीज में अगर वृद्धि होती है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वर्ग की लंबाई में 10% की वृद्धि होगी तो चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी, इसलिए हमको एक बार प्रतिशत दिया गया लेकिन हमको 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें शामिल होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या मान लें, यहाँ पर 100 मान लें। पहले 10% की वृद्धि यानी 110/100, फिर चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी तो 110/100। 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 11 कितना होता है 121। यानी वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 100 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, मतलब आपका आंसर क्या आ गया सी। अब ये वाला सवाल देखिए, इस सवाल में दोनों प्रतिशत आपके सही बटे में लिखे हुए हैं, तो आप इसको पहले सरल करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 16 से 2/3 को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 50/300 यानी 1/6, और इसको आप सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 3 99 और 100/300 मतलब कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर ये वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है ये तो अपने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 6 में 1 वृद्धि हो रही है मूल्य में, है ना, तो 6 रुपये मूल्य रहा होगा तो कितना हो गया अब ये 7। और बिक्री में भी वृद्धि हो रही है कमी हो रही, तो यहाँ पर हो रही कमी, तो 3 में 1 की कमी हो रही है, मतलब 3 रुपये से कितना हो जाएगा 2 रुपये। तो 6 तिया कितना हो गया 18 रुपया रहा होगा उसका वास्तविक बिक्री मूल्य, है ना, कुल मूल्य। और अब
प्रतिशत में बढ़ोतरी और घटोतरी होने के बाद कितना हो गया है 14। तो 18 से 14 हो रहा है मतलब कमी हो रही है, तो 4 बटे वास्तविक मूल्य क्या है इसका 18 था, तो 18 गुणित क्या हो गया 100। 2 से काट दीजिए, 2 से कट गया 2 बार, ये कट गया 9 बार। 200 बटे 100 गुणित 2 यानी कितना हो गया 200 बटे 9, 200 बटे 9। तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बटे 9, 22 से ही 2 बटे 9% की कमी हो रही, क्योंकि 18 से 14 हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगी कमी। आपको ध्यान देना है कभी भी दोस्तों, कभी भी कमी और वृद्धि तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, अन्यथा आप जल्दबाजी में वृद्धि ना लगा दें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।